क्या आप गेस करके बता सकते हो कि एक लड़का लड़की के साथ इंटीमेट क्यों नहीं हो रहा है? वो लड़की उसकी पत्नी है, उस लड़की को वो बहुत प्यार करता है और खुद ही पसंद करके शादी की है, बट फिर भी इंटीमेट नहीं होता है। इंटीमेट तो दूर, वो अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को अपनी वाइफ को देखने तक नहीं देता है। शादी के सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन वो एक बार भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते ही नहीं है। वाइफ पूरी कोशिश करती है। आपको लगेगा शायद लड़के की कोई गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन यहाँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो किसी और से प्यार नहीं करता है, वो अपनी वाइफ को ही प्यार करता है और उसको ऐसा कोई रोग भी नहीं है कि जिसकी वजह से वो उससे इंटीमेट ना हो पाए, और ना ही उसके ऊपर कोई प्रेशर है। फिर भी चाहते हुए भी वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट हो ही नहीं पा रहा था। उसकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वाइफ के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे फाइनली हस्बैंड मान गया डॉक्टर के पास जाने के लिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे साथ कुछ भी करते क्यों नहीं। और डॉक्टर को जब ये रीजन पता चला, वो और ज्यादा सदमे में चला गया कि भाई ऐसे भी होता है, ऐसे केसेस भी आते हैं। लिटरली मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीजों के बारे में आपको बताने वाली हूँ ना कि आपके भी होश उड़ जाएंगे कि भाई ये क्या है। खैर, मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ बहुत सारे उन अनकंफर्टेबल टॉक्स के बारे में, जिसके बारे में मतलब लोग नॉर्मली बात करते नहीं है, स्कूल में सिखाते नहीं, घर में कुछ बताते नहीं, एजुकेशन अवेयरनेस के नाम पे शून्य है हम, बट मिस इन्फॉर्मेशन की भरमार है इंटरनेट पे। आज मैं गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ही बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ। सो दोनों ही जेंडर को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जिसका जानना बहुत जरूरी है। कोई नहीं बताएगा, यही आपको पता चलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे कुछ अनकंफर्टेबल टॉपिक्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं ये जो आपको बात बता रही थी, इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। सो जब वो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें वाइफ पसंद नहीं है, तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तुम्हारा शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे खुल करके बताओ। और लड़के ने बोला मैं इस डर से नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को पता चल जाएगा कि मेरा साइज छोटा है। और जब उसका प्रॉपर चेकअप हुआ तो पता चला उसका साइज छोटा नहीं था, जो एक एवरेज मैन का साइज होता है उसका सेम ही था। फिर भी अपने साइज के इतने छोटे होने के डर से वो जिंदगी भर कभी किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि वो वाइफ को भी नहीं टच करने देता था। अब डॉक्टर के पूछने पे उसने बताया, अब जब इस कपल को पता चलता है कि भाई लड़के में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, साइज एकदम एवरेज जितना होता है उतना ही था, तो फिर उसने कभी भी वाइफ के साथ इंटीमेट होने का ट्राई क्यों नहीं किया। एंड रीजन विल शॉक यू। उस लड़के के कॉलेज के टाइम पे उसके कुछ दोस्त बुली करते थे उसको कि उसका साइज छोटा है। ये अजीब सी चीज है, लेकिन हाँ ऐसा भी होता है। ऐसे भी बॉयज होते हैं जो दूसरों की बॉडी को लेकर के उनको बुरा फील कराते हैं, उनको बुली करते हैं, इसका तो छोटा है छोटा है छोटा है बोल करके पूरा इसका कॉलेज का टाइम खराब किया। और स्कूल डेज में भी उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, उसकी वजह से उसके मन में ये बैठ गया कि उसका साइज छोटा ही है। तो स्कूल टाइम से फिर कॉलेज टाइम पे और फिर जब वो जॉब भी करने लग गया, तब भी उसको हमेशा से यही लगा। इस बारे में उसने किसी से कभी बात ही नहीं की, शर्म के मारे सर्च नहीं किया, पता नहीं किया, और हो सकता है कुछ ढोंगी बाबाओं के चक्कर में भी आ गया हो, तभी उसको आज तक पता ही नहीं चल पाया कि जो उसका साइज था वो नॉर्मल था। अब आप सोच सकते हो कि उसके दिमाग पे कितना मेंटल स्ट्रेस पड़ा होगा इस बात से, क्योंकि इंडिया में वैसे तो हर जगह किसी भी मैन को डिग्रेड करना है, उसकी बुराई करनी है, उसको लो फील कराना है, तो उसकी पार्टनर उसको बस ये बोलते उसको बहुत बुरा लगेगा, उसको बहुत स्ट्रेस आएगा। और यहाँ तो उसने अपने मन में ये बात बैठा ली थी, जिसकी वजह से उसकी मैरिज इतने रफ पैच से गुजरी। नई शादी का जोड़ा कहाँ उनको हनीमून मनाना चाहिए था, यहाँ वहाँ घूमना चाहिए था, ट्रिप्स एंजॉय करने चाहिए थे, बट वो डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं उस बीमारी के इलाज को ढूंढने के लिए जो बीमारी कभी थी ही नहीं। वो सिर्फ एक मन का भ्रम, मिथ था। तो अगर आपके भी मन में ऐसे कुछ मिथ है तो आज की इस वीडियो में सारे मिथ आपके टूटने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कितना साइज नॉर्मल है, बिग इज बेटर, बड़ा बेहतर क्या होता है। सो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके प्राइवेट पार्ट का साइज चाहे कितना भी हो, विमेन की बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए आप सक्षम होते हो, अगर आप उस प्रक्रिया को स्लोली एंड अपने पार्टनर के कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए करें, बिना फोर्स के, बिना उसको अब्यूज किए, बिना उसे प्रेशर में डाले। एंड फीमेल की बॉडी कुदरत ने कुछ ऐसी बनाई है कि उसको सेंसेशन सिर्फ 2.5 इंच तक ही पता चलता है। 2.5 इंच के बाद बॉडी के अंदर सेंसेशन कुछ होती ही नहीं है। तो आपके साइज का बड़ा या छोटा होने से आप किसी को सेटिस्फाई ना कर पाओ, इस डर को, इस भ्रम को खत्म करो। अगर बात करें कि कितना छोटा हो तो आपको प्रॉब्लम होगी या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो साइंटिफिकली 3.7 इंचेस से अगर वो स्मॉल है, देन यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। एंड मैं ये इरेक्ट है उस टाइम के कैलकुलेशन की बात कर रही हूँ, उस टाइम आपको मेजर करना है। 3.7 इंचेस से अगर ये लॉन्ग होता है तो इट्स नॉर्मल। आपको जरूरी नहीं है जो गलत तरह की मूवीज में जो साइज दिखाए जाते हैं उसको फॉलो करना एंड उसके
मुकाबले के लिए एंड इतना बिग करने के लिए मार्केट में बहुत सारी गलत चीजें आती हैं। रोल ऑन, स्प्रे, ऑयल, मसाज, क्रीम, बंगाली बाबा के वहां चक्कर काट करके, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे गलत तरह की एड्स देख करके इन सब चक्करों में नहीं फंसे, क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ही लो ग्रेड के इंग्रेडिएंट हो सकते हैं जिससे बड़ा तो छोड़ो आपका इरेक्ट होना ही बंद हो जाए। देखो, इंटरनेट का जमाना है, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है बट सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, तो कुछ भी देख करके अपनी सेंसिटिव डेलिकेट स्किन पे ट्राई मत किया करो जब तक कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन के मुंह से आप वो चीजें ना रिकमेंडेशन सुन लो या आप किसी डॉक्टर के मुंह से वो रिकमेंडेशन ना सुनो। इंटीमेट बॉडी पार्ट पे कोई भी लोशन, क्रीम, दवा लगानी है तो बेटर रहेगा अगर आप पर्सनली किसी डॉक्टर को विजिट करो एंड वो आपको कुछ रेकमेंड करे तभी आप ट्राई करो। अब ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया साइज का, छोटे बड़े होने का, मतलब जिन लोगों को ये दिक्कत नहीं है उनके लिए ये आम बात है, पर जिन लोग इस मानसिक दुविधा में रहते हैं कि हमारा स्मॉल है तो हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं रख पाएंगे, उनके मेंटल स्टेटस के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि लोग मर्द की मर्दानगी को उसके साइज से जोड़ करके बोलते हैं कि मर्द है तो ये है वो है। ऐसा नहीं होता है। सच्चा मर्द वो होता है जो दूसरों की रिस्पेक्ट करे, खुद को वैल्यू दे, सामने वाले को वैल्यू दे, दूसरों के लिए अपशब्द ना कहे, अपनी सोसाइटी, अपने घर परिवार के लिए कुछ अच्छा काम करे। किसी का कितना ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है या किसी का कितना ज्यादा प्राइवेट बॉडी पार्ट, लॉन्ग, स्मॉल, शॉर्ट, कैसा भी है, उससे मर्दानगी नहीं साबित होती है। मास्टरबेशन के बारे में बात करते हैं। मास्टरबेशन करने से ब्लाइंडनेस हो सकता है, हाथों में बाल आ सकते हैं, कमजोरी आती है, बीमार पड़ जाते हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है या साइज स्मॉल हो जाता है। ऐसी कौन सी समस्या होती है? क्योंकि आपने कई लोगों की मुझसे ये बातें सुनी होंगी कि मास्टरबेशन करने से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ये गलत है, पाप है, नहीं करना चाहिए। सो अगर मैं साइंटिफिकली इसके बारे में बात करूँ तो मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। कुदरत ने इंसान की बॉडी को ऐसा बनाया है। सो मास्टरबेशन गर्ल एंड बॉय दोनों के लिए ही होता है। ऑन एवरेज देखा जाए तो बॉय मास्टरबेशन ज्यादा करते हैं, गर्ल बहुत कम करती हैं। कुछ बताती हैं, कुछ छुपाती हैं, बट करते दोनों जेंडर हैं। बट कोई भी नेचुरल प्रक्रिया देखते ही देखते आपको गलत दिशा में लेकर के चली जाए तो उस पे पुण्य विराम लगाना जरूरी है। जैसे कि मास्टरबेशन के चक्कर में अगर आप अपनी पढ़ाई को अवॉइड कर रहे हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, बंद कमरे में रहते हो, सिर्फ मैगजीन या गंदी तरह की मूवीज देखते हो, दिन में कई बार एंड हफ्तों में न जाने कितनी बार बस यही काम में लगे हुए हो, तो अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। बार बार लगातार करने से आपको बहुत ज्यादा वीकनेस का सामना करना पड़ेगा। पर्सनल, सोशल दोनों लाइफ इफेक्ट होती है। ग्रोथ हैम्पर होता है। बार बार मास्टरबेशन करने से वहाँ इंजरी भी हो सकती है एंड दिस इज फॉर गर्ल एंड बॉय बोथ। वहाँ स्वेलिंग आ सकती है, वो एरिया पूरा रेड हो सकता है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है एंड मे बी आपको बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। और बार बार मास्टरबेशन करने का एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, पहले आपका जो नॉर्मली होता था, अपने आप होता था, अब आप बार बार लगातार इतनी बार कर चुके हो तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी ही नहीं। आप कभी भी अपने पार्टनर से सेटिस्फाई फील करोगे ही नहीं। ऐसे कई कपल्स होते हैं, आए दिन मुझे कमेंट्स, मैसेजेस, डीएम्स आते हैं, वो अपनी पार्टनर के साथ सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते क्योंकि उनके पार्टनर हमेशा मास्टरबेशन में ही बिजी रहते हैं। सो ऐसे में हस्बैंड वाइफ दोनों की ही लाइफ खराब हो जाती है एंड स्पेशली वो लोग जो गलत तरह की मूवीज देख करके इंस्पायर होते हैं और वही मूवी देख करके मास्टरबेशन करते रहते हैं, वो कभी भी अपने पार्टनर को एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गलत तरह की मूवीज देख करके उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड मूवीज में जो भी चीजें दिखाई जाती हैं वो एजुकेशन नहीं होती है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें औरतों को एज अ ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, उनके साथ मिसबिहेव, मिसट्रीट, बहुत बुरा बुरा किया जाता है, बट वो औरतें उस चीज को एंजॉय करती हुई आपको नजर आएंगी। वो सब एक्टिंग है, कुछ रियल नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, बट आप उसको कहीं ना कहीं रियल मान लेते हो और वही एक्सपेक्टेशन अपनी पार्टनर के साथ करते हो, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, सेक्स लाइफ सब खराब होती है। सो मास्टरबेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट ओवरडूइंग किसी भी चीज का करना दैट can hamper your life. Stay away. Now let's talk about how to clean intimate body part for girls and boys both. जो न्यूक्लियर फैमिली में माएँ रहती हैं और पहली बार उनका लड़का हुआ है, उनको नहीं पता होता है कि लड़के के प्राइवेट बॉडी पार्ट कैसे क्लीन करने हैं। कई माओं को अपने पति से पूछने में शर्म आती है एंड कोई बताने वाला होता ही नहीं है। इनफैक्ट जो अडल्ट लड़के होते हैं बड़े हो जाते हैं पर उनको पता ही नहीं उनको कैसे क्लीन करना है। बाहर से ही क्लीन करते रहते हैं। सिर्फ बाहर से क्लीन नहीं करना है, आपको इनसाइड भी क्लीन करना है। सो वहाँ के स्किन को पीछे करके फोर स्किन के नीचे
नीचे अच्छे से क्लीन वाटर या जेंटल सोप से उसे क्लीन करें। और डेली क्लीन करना होता है, डेली नहाओ, डेली क्लीन करो, क्योंकि वो एरिया ऐसा है ना, स्किन फोल्ड्स थोड़े से रह जाते हैं और वहां पे एक्यूमुलेट हो जाता है यूरिन का डिपॉजिट, बैक्टीरिया, स्वेट, जिससे बैड स्मेल आती है, इरिटेशन होता है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस स्किन के ऊपर डेड स्किन की लेयर पे लेयर इकट्ठा हो जाती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लीन इट डेली। इनफैक्ट जो न्यू मॉम बनी है वो अपने बेबीज का भी जब क्लीन करती हैं तब भी आपको बचपन से ही छोटे बच्चों का प्राइवेट बॉडी पार्ट क्लीन करते टाइम पोर स्किन को थोड़ा पीछे करके उसको क्लीन करो। बच्चों को हम हमेशा डायपर पहना के रखते हैं, डायपर के भी कुछ कुछ पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं, कभी आपको व्हाइट धागे से भी नजर आएंगे। जितनी भी स्वेट गंदगी होती है उन सबको प्लीज क्लीन इट, मेंटेन हाइजीन। चाहे वो छोटे बच्चे हों उनके लिए उनके पेरेंट्स करेंगे, बड़े बच्चे हों अपने आप आपको खुद करना होगा। एंड इसके लिए तरीका आपको पता होना चाहिए। एंड कई लोगों को तरीका पता होता है लेकिन लड़के मोस्टली ऐसा लोग कहते हैं कि डेली नहीं नहाते। अगर आप लड़के हो डेली नहीं भी नहाना चाहते हो तो एटलीस्ट क्लीन योर इंटीमेट बॉडी पार्ट्स, इनर थाई, अराउंड योर प्राइवेट बॉडी पार्ट, अंडरवेयर, जहां भी स्किन फोल्ड्स है, प्लीज क्लीन इट। अब गर्ल्स को अपने इंटीमेट एरिया को कैसे क्लीन करना है मैं ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगेन, पहले तो क्लीन नहीं करना होता है। हाँ, मैंने ये वर्ड बीप कर दिया है पर आप समझ के मैं क्या कह रही हूँ। उसको क्लीन नहीं करना होता है, वो अंदर होता है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, है ना। जो बाहर वाला एरिया है वल्वा, उसके जो लिप्स होते हैं उसको क्लीन करना होता है क्योंकि वहां पे स्किन फोल्ड्स होती है कहीं ना कहीं। एंड वाइट डिस्चार्ज का डिपॉजिट या हमारे यूरिन का लास्ट कुछ ड्रॉप्स होती है वो वहीं चिपक के रह जाती हैं, बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, डेड स्किन क्लियर होती है, स्वेट, इरिटेशन, प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, ये सब चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप 1-2 दिन ना नहाओ और वहां की क्लीनिंग भी ना करो। तो आपको वहां की क्लीनिंग तो जरूर करनी चाहिए। आप चाहो तो नॉर्मल वाटर से या फिर कोई भी इंटीमेट वॉश ले लो जो उस एरिया के लिए सुटेबल हो, हार्श ना हो, जेंटल हो। तो आपको अपनी दोनों फिंगर्स को उस लिप्स अराउंड डाल करके अच्छे से क्लीन करना है। व्हाइट डिस्चार्ज अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां जाकर के बैठ जाएगा, उसको निकालना, साफ रखना बहुत जरूरी है। एंड साफ करने के बाद चाहे गर्ल हो या बॉय हो, अगर आप अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करते हो सो मेक श्योर उस एरिया को आपको ड्राई करना है। इस बारे में देखो खुल करके कोई बताता नहीं, बात करता नहीं। एंड बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से रैशेज, इरिटेशन, इचिंग की प्रॉब्लम होती है। एंड पब्लिक प्लेस पे बैठे हो और जब वहां पे इचिंग हो रही है, चाह करके भी आप इचिंग नहीं कर पाते हो, वो पेन अलग ही होता है। लड़के तो फिर भी कहीं भी देखो खुजा लेते हैं, पता नहीं कैसे, बट गर्ल्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो माय डार्लिंग गर्ल्स, प्लीज मेंटेन योर इंटीमेट बॉडी पार्ट्स हाइजीन। और एज सुन एज आपने उसको वॉश किया है कॉटन के कपड़े से, टॉवल से, उसको अच्छे से ड्राई कर दो। वेट नहीं होना चाहिए, गर्मियां बहुत है, ध्यान रखो इस बात का। गर्मियों में ही दांत, खाद, खुजली की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं ज्यादा, नोटिस करना, पसीने जो इतने आते हैं, फिर वो जगह अगर गीली रह गई तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। तो ध्यान रखो। अगर लगता है कभी बहुत गर्मी है, आपका अंडरवेयर भी गीला हो गया है तो चेंज इट, दूसरा पहन लो। एक दिन में 2-3 चेंज कर लो। अभी क्या करे, गर्मी तो बहुत है इस बार, तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है बस पूछो मत। क्या तापमान है आप जिस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो। और एक बात और याद रखना, जहां भी मॉइस्चर होगा वहां फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। हॉट वेदर, आफ्टर जिम जो पसीने आते हैं या टाइट कपड़े आपने पहन रखे हैं वहां की स्किन को ब्रीथ करने का मौका नहीं दे रहे हैं। जस्ट बी केयरफुल। बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियों को इंस्टाग्राम या फिर मॉडल्स या फिर मैगजीन्स में देख लेते हैं कि किसी ने सुंदर सुंदर से अंडरवेयर पहने हुए हैं, चाहे वो लेसी, ग्लॉसी, फैंसी हो, सिंथेटिक वाले अंडरवेयर हो, एंड वही अपने लिए मंगा करके एकदम टाइट सिंथेटिक के कपड़े पहनते हैं। उस एरिया में टाइट कपड़े पहनने से वहां का एयर फ्लो रुक जाता है, स्वेट ट्रैप हो जाता है, स्मेल, इचिंग, फंगल इन्फेक्शन। तो क्या जरूरत है उस एरिया को इतने टाइट कपड़े पहनाने की। सो ऑलवेज वेयर कॉटन अंडरवेयर। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वेयर कॉटन अंडरवेयर। गर्ल्स एंड बॉयज, इतनी ज्यादा डीप डाउन इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे आपको कोई नहीं देने वाला है, इतने अच्छे से कोई समझाने वाला नहीं है। कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो आपको बताएंगे, बट अगर आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, समझ नहीं आ रहा है किससे पूछे, कौन बताएगा, गलत इन्फॉर्मेशन के पास मत जाना, यहाँ कॉमेंट कर देना या मुझे DM कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।